इस वीडियो में हम विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जो हमारे जनपद में यहाँ संपन्न हो गया है उसके अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि हमें ये एक लिस्ट मिली हुई है जिसको एएसडी लिस्ट बोलते हैं। एएसडी लिस्ट एएसडी लिस्ट का अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस पर ये दो टाइप से देते हैं, एक जगह भी हो सकती है, जैसे यहाँ एक जगह एक बूथ पर इस टाइप की मिली है, और हम यदि दूसरे बूथ की देखते हैं तो दूसरे बूथ पर हमें इस तरह से मिली है कै खे करके। एक कै है यानी कि स्थायी रूप से अनुपस्थित ऐसे मतदाता जिनके अस्थायी रूप से ऐसे मतदाता अनुपस्थित जिनके घर विद्यमान है, और ख श्रेणी वो है ऐसे मतदाता जिनके घर ही विद्यमान नहीं है, परिवार सहित अस्थायी रूप से स्थायी रूप से बाहर गए मतदाता, ये दो श्रेणी है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, इसका ये अनुभव है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको अनुभव इसका बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जब ऐसा कोई मतदाता आता है और वो वोट डालता है तो हमें ये वाला प्रमाण पत्र भरना होता है जो आप सामने देख रहे होंगे। यानी एएसडी वोटर से कोई आएगा तो उससे हमें ये प्रमाण पत्र भरवाना रहेगा। ये आप देख रहे होंगे अंगूठा निशान, यदि पढ़ा लिखा है तो उसका सिग्नेचर और अंगूठा निशान दोनों कराने होते हैं इसमें भी, और आप उसमें जो देखेंगे मतदाता रजिस्टर में भी अंगूठा निशान और हस्ताक्षर दोनों कराने होते हैं यदि वह साक्षर है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है, इस बात को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अब्सेंटी होते हैं उनको पहले ही हमें अपनी लिस्ट में एक पेंसिल से उन पर लिख लेना चाहिए, जैसे मैंने लिख लिया है ए करके, जिससे यदि ये व्यक्ति आए तो हम इनका स्पेशल ध्यान रख सके। दूसरी, यहाँ मैंने बहुत वीडियो में भी बताया, यहाँ भी बता देता हूँ कि जैसे यहाँ डिलीटेड आपको दिख रहा है, तो डिलीटेड का वोट नहीं गिराया जाता है। इसमें आप मेरी वीडियो जाके उसमें देख भी सकते हैं। और यहाँ इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, जैसे यदि हमारे पास कुल मतदाता यहाँ आप देख रहे होंगे 448 हैं, 224 महिलाएं, 224 पुरुष, और मगर अंतिम क्रमांक हमारे पास 466 है। इसका मतलब क्या है, मगर उसमें जो एक्चुअल वोटर हैं वो 448 ही हैं, 18 उसमें डिलीटेड हैं। तो ये इसका क्रमांक का होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, इस पर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अनुभव है तो ये आप उसमें ए यानी कि एब्सेंटी जरूर लिखें और उनके सिग्नेचर। इसमें मे भी पॉसिबल कि जैसे ये क्रमांक है, जैसे इसमें 158 पर शकीला है तो उसमें 158 पर ना होकर 168 पे है, तो यहाँ क्रमांक में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ये आप देख लें। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक और है कि जो हमारे पास वहाँ सीयू में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम देख रहे हैं। वो मैंने 2-3 जो हमारे साथियों के साथ प्रॉब्लम आई है उसको मैंने यहाँ लिया है। जैसे यहाँ आ रहा है कि वीवीपैट 1 2.10 एरर, तो 2.10 एरर ये जो है इसके सेंसर से संबंधित एरर है 2.10 एरर। इसी तरह से इसमें आ जाती है 2.1 एरर। 2.1 एरर जो है उसके टेम्परेचर से संबंधित है। यदि हम उस पर सीधा लाइट डाल देते हैं तो वो खराब हो जाता है उसका सेंसर। और इसी तरह से इनवैलिड जब ये एरर आती है तो उसको हमें बंद करके ही उसको लगाना पड़ता है, वीवीपैट चेंज करना पड़ता है। इनवैलिड यूनिट एट ADDR27, ये इसमें भी हमें वीवीपैट चेंज ही करना पड़ता है। इस एरर में यदि एरर ये फ्लैश होती है तो उसको स्विच ऑफ करके हम वीवीपैट चेंज करते हैं, चलते हुए पे स्विच ऑन पर नहीं करते। इसमें एक एरर है BU01 की 02 नॉट ओके। इसका मतलब यदि किसी ने कोई की तेजी से प्रेस कर दी है या फंस गई है तो ये एरर आती है। तो इस एरर में घबराने की बात नहीं होती, इसमें सिस्टम चेंज नहीं होता है। इसमें हमें क्या करना होता है कि उसको एक बार ऑफ करके उस की को प्रेस करके देखना चाहिए, यानी कि हम पूरे सीयू को ऑफ करके उसको देखना चाहिए और फिर उसको ऑन करना चाहिए। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो इसमें ये अनुभव की बात है, इसको भी देखा गया है। दूसरी और जो एक अनुभव विशेष अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ कि पहले तो किन किन डॉक्यूमेंट पे फोकस करते हैं उस पर भी बात करेंगे, मगर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किस डॉक्यूमेंट में हम कौन सी सील का विवरण भरेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा हमारे साथी परेशान रहे हैं कि कौन से उसमें हम कौन सी सील को भरें। तो उसको मैं यहाँ आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ कि कौन सी जगह हम कौन सी सील को भरेंगे। यहाँ मैंने सारी उसमें रखी हुई है कि किस सील के साथ कहाँ भरेंगे ये, क्योंकि अब इस इलेक्शन में हम ABCD जो सील है
जो ABCD स्ट्रिप सील होती थी उसको हम यूज नहीं करते हैं, ये आप समझ गए। ABCD स्ट्रिप सील हम यूज नहीं करते हैं, तो उसकी जगह हमें AB संशोधित सील है उसका प्रयोग हम करते हैं, AB संशोधित सील का प्रयोग करते हैं। अब AB संशोधित सील किसको यूज, रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए यूज होती है। तो इसलिए जहां हम मतपत्र लेखा भरते हैं तो मतपत्र लेखा में एक ही सील की एंट्री की जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, AB सील को लिखेंगे, यानी कि AB ये वाली जो सील है इस सील का विवरण हम वहां देंगे। कहाँ, यहाँ जहां मतपत्र लेखा में हम भरते हैं, यहाँ लिखा है पेपर सील, लिखा तो यहाँ पेपर सील है मगर इसमें हमें कौन सी, यहाँ ग्रीन पेपर की बात की गई है, ग्रीन पेपर की बात की गई है। ग्रीन पेपर, जो हमारे पास ग्रीन पेपर कौन सी सील है, AB सील ग्रीन पेपर, उसका यहाँ डिटेल आती है, उसका लेखा यहाँ बनता है। जो ग्रीन पेपर सील मैंने यहाँ इस तरह से इसके नीचे भी दिखाई है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें पेपर सील का कुछ हमारे साथ ही, इसमें जो हमारी सील है पिंक पेपर सील, जो मॉक पोल के डिब्बे को सील करने के लिए यूज होती है, उसका विवरण यहाँ भरने की कोशिश करते हैं, उसको नहीं भरा जाता है। एक और बहुत ही अच्छा अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे साथी यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ आया है कि अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, तो परीक्षण मत जो वो मॉक पोल में जो वोटिंग करते हैं वो समझते हैं कि वो हमारे टेस्ट वोट हैं, तो वो वोट का डिटेल यहाँ नहीं आती है, इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे कुछ पीठासीन इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मॉक पोल के। ठीक है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सील से संबंधित है, उसको भी यहीं हाथ के हाथ हम साझा कर लेते हैं, देख लेते हैं उस अनुभव को भी, कि जो पीठासीन की डायरी होती है, पीठासीन की डायरी में हमें भरना रहता है सील का विवरण, 3 सील का विवरण भरना रहता है। स्ट्रिप सील जहां लिखा है वहां हमें भरना है AB सील, क्योंकि स्ट्रिप सील की जगह AB यूज हो रही है, समझ रहे हो ना। यहाँ AB सील यूज होगी स्ट्रिप सील की जगह। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ यहाँ कॉलम नंबर 7 की, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसको आप समझ लीजिए। यानी कि 7 में जो पीठासीन की नंबरिंग डायरी है, यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या। तो उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, यहाँ हम पिंक की बात कर रहे हैं, पिंक पेपर सील की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं मैं इसके बारे में भी बात बताऊंगा क्यों। यहाँ स्पेशल टैग की बात कर रहे हैं, यहाँ टैग की बात हो रही है, स्पेशल टैग, विशेष टैग, और ये इन टैग्स की बात हो रही है जितने दिए गए हैं विशेष। ठीक है, और यहाँ प्रदाय की गई, यानी जो आपको प्रोवाइड की गई है स्ट्रिप सील, तो स्ट्रिप सील हमें नहीं दी गई, स्ट्रिप सील होती थी ABCD। अब ABCD सील की जगह हमें AB संशोधित सील जा रही है, ग्रीन पेपर सील। ठीक है, ग्रीन पेपर AB सील हमें दी जा रही है, तो यहाँ AB सील की डिटेल आएगी, आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि जी उसमें पेपर सील की जगह आपने ग्रीन पेपर लिखवाया है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मतपत्र लेखा जब हम कंट्रोल यूनिट खोलते हैं तो उस टाइम हमें मतपत्र लेखा हमारे पास होता है, तो उसमें जो सील देखी जाती है वो कौन सी देखी जाती है, कंट्रोल यूनिट, जो उसके जो रिजल्ट सेक्शन को सील करने के लिए यूज हुई, इसलिए वहाँ जो पेपर सील में हमने ग्रीन पेपर सील का डेटा फिल कराया, ये आप समझ गए होंगे। तो यदि अब हमें जो सील मिलती है, मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ जो ये यहाँ आप देख रहे होंगे, इस जगह जो देख रहे हैं ये AB सील है, इस तरह की AB सील है, ग्रीन पेपर संशोधित सील AB सील, और ये हमारी जो ये वाली और ये वाली है, ये हमारी पिंक है, ये पिंक पेपर सील है। ठीक है, और ये हमारे स्पेशल टैग हैं, और ये हमारे टैग हैं, ये हमारे टैग हैं, ये वाले जो हैं ये हमारे टैग हैं। मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ, टैग पर यहाँ आप देख रहे होंगे, तो यहाँ CU BU और BB पैड लिखा है, यानी कि CU के लिए यूज करोगे तो CU पर टिक कर दोगे, BU के लिए यूज करोगे तो BU, BB पैड के लिए तो BB पैड, एक ही तरह के टैग इन्होंने दे दिए हैं। तो ये आप समझ गए होंगे किस तरह से मैं बात कर रहा था। तो ये, अब यहाँ एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ जब हमारी मशीन ऑन की गई है, तो यहाँ मशीन में 7 बजे जब हमने एक्चुअल पोलिंग के लिए, क्योंकि उसमें वो एक्चुअल पोलिंग का टाइम लिखा जाता है, तो 7:58 यानी कि लगभग पूरा 1 घंटा हमारी ये CU आगे चल रही है।
मगर आगे चल रही है, मगर हर चीज़ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमें CU चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस पीठासीन की जब हम डायरी भरेंगे तो उसमें लिख देंगे, जैसे इसमें हमने पीठासीन की जो सादी डायरी में लिखा है कि CU की घड़ी भारतीय मानक समय से 60 मिनट आगे चल रही है। इस तरह से बस इतना सा स्टेटमेंट हम इस पीठासीन की डायरी में लिख देंगे, जो हमारी पीठासीन की डायरी हमें मिली रहती है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें जो एक हमें मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, हो मे बी पॉसिबल कि यहाँ जो यहाँ यहाँ नहीं है वो मैं आपको दिखा दूंगा एक, ठीक है। जब हम सॉरी बीच में एक मेरे ये छूट गया था, इसको मैं बता देता हूँ कि जो मैंने अनुपस्थित ABCD की बात की थी, यानी कि ASD वोटर्स की बात की थी, तो जो A श्रेणी के मतदाता रहेंगे उनके लिए यहाँ से यहाँ वाला जो आप देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ से नंबर 1 से 5 तक वाला जो है कै वाली लेखा भरा जाएगा, और ख श्रेणी को के लिए ये ख वाला 1 से 5 तक का भरा जाएगा। ये आपको भरना होगा, इसमें दिखाया भी है। ये मैं बात आपसे कर रहा था। तो अभी हम उसकी घड़ी उसकी बात कर रहे थे, ये टाइम वाली, तो टाइम वाली आप समझ गए होंगे, टाइम वाली जो बात थी। तो हम वहीं अपनी उसी पर चलते हैं यहाँ। तो ये आप पीठासीन की डायरी भी समझ गए होंगे कैसे किस तरह से भरते हैं। विजिट सीट दौरा सीट चलती ही रहती है। इसके बाद एक और है प्रारूप, हम इसकी बात करते हैं जो हमारे लिए दिया जाता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमें लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उनकी एक लिस्ट दी जाती है, और उनके इलेक्शन एजेंट की सिग्नेचर की लिस्ट दी जाती है। तो ये वो हैं, इधर सिग्नेचर स्पेसिमेन कॉपी है जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इधर उनकी कॉपी है जो उनके इलेक्शन एजेंट है। तो या तो कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट के सिग्नेचर से हमारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति होती है। तो मतदान अभिकर्ता हमारे पास ये फॉर्म लेके आता है। तो जैसे इसमें लिखा है कि मैं सुशांत सिंह, ठीक है, मगर यहाँ जो आप देख रहे होंगे संजय सिंह के सिग्नेचर हैं। संजय सिंह कौन है? इलेक्शन एजेंट है। तो इसको कैसे भरना था? यहाँ लिखना था मैं संजय सिंह, जो ऊपर वर्णित निर्वाचन क्षेत्र में मैं यहाँ अभ्यर्थी थोड़ी हूँ, तो अभ्यर्थी को काटना था। अभ्यर्थी में अभ्यर्थी तो हूँ की जगह अभ्यर्थी लिखा रहने देना था, या सॉरी यहाँ नाम लिखा, अभ्यर्थी हूँ की जगह काट के यहाँ कुंवर सुशांत सिंह यहाँ लिखना था, का जो ऊपर वर्णित में अभ्यर्थी है निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, ये इस तरह से होना था। फिर यहाँ अपना नाम लिखना था। इस जगह हमें जो है पोलिंग एजेंट का नाम लिख देना है। यहाँ लिख देना है ललित, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ ललित लिख दिया है, ललित कुमार, उसका सन ऑफ लिख देना है। और ये पूरा भरना तो आपको आता ही होगा, इस तरह से हमें भर देना है। तो ये हमें, अब इसमें एक चीज़ और है, जमा करते हुए इसका लेखा भी बनाना है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि किन डॉक्यूमेंट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। 17 सही भरा होना चाहिए, नंबरिंग डायरी सही भरी होनी चाहिए, नंबरिंग डायरी 17 ये हमारे सही से भरे होने चाहिए, सही भरे रहते हैं। घोषणाओं पे सिग्नेचर करा लेने चाहिए। मॉक पोल प्रमाण पत्र बहुत सारे मैंने बताए हुए हैं, उन वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। इसमें इसके साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमें टाइम टू टाइम, जब हम इलेक्शन करा रहे होते हैं, तो हमें टाइम टू टाइम अपनी मशीन और मशीन को हमें मशीन के टोटल बटन को चेक करके देखते रहना चाहिए कि मशीन और रजिस्टर मतपत्र जो हमारा 17A है उसमें जो है वोट सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये कुछ मैंने आपके सामने साझा किया है।